साथियों नमस्कार। साथियों, हमारे देश में ईएसी की एक रिपोर्ट आई है। ईएसी बोले तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, जो कि पीएम द्वारा बनाई गई थी। इसने दुनिया के 167 देशों में एक अध्ययन किया, रिसर्च किया, और अध्ययन के बाद यह पता चला कि जो भारत के अड़ोसी पड़ोसी देश हैं, यानी कि जो साउथ एशिया है, यहाँ पर मेजोरिटीज की जो पॉपुलेशन रेट है वो तेजी से कम हो रही है और माइनॉरिटीज की जो पॉपुलेशन रेट है वो तेजी से बढ़ रही है। यानी कि भारत की बात करें तो भारत में मेजोरिटी है हिंदुओं की जो संख्या बढ़ने की दर है वो बहुत कम हो गई है, और मुसलमानों की बढ़ने की दर बहुत ज्यादा है। ये इस रिपोर्ट में पाया गया है। इस रिपोर्ट ने 1950 से लेकर के 2015 तक के बीच की तुलना करी है, और इसने बताया है कि इस बीच मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन है वो 43.15% बढ़ चुकी है, वहीं हिंदुओं की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 8% के आसपास कम हो गई है। जी, अब इस चीज पर कई लोग राजी नहीं थे। लंबे समय से इन बातों पर चर्चा हो रही थी कि मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, हिंदू घट रहे हैं, तो कोई मानता नहीं था। सब कहते थे हिंदू तो आज भी संख्या में ज्यादा हैं। तो संख्या में ज्यादा जरूर हैं, लेकिन अब जो बढ़ने की दर है वो बहुत कम हो गई है। आज अगर 50 साल बाद की बात करी जाए तो हो सकता है कि हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर हो जाए संख्या के मामले में। जो रिलीजन भारत के बाहर से आए हैं, चाहे इस्लाम रिलीजन हो चाहे क्रिश्चियनिटी हो, इनकी जो दर है वो बढ़ रही है, और बढ़ती हुई दर ये बताती है कि हमारे देश में माइनॉरिटी खतरे में नहीं है। जो अपोजिशन पार्टीज हैं माइनॉरिटीज का वोट लेने के लिए, यानी कि मुसलमानों का वोट लेने के लिए, क्रिश्चियंस का वोट लेने के लिए, उन्हें हमेशा डर दिखाती थी कि आप खतरे में हो, आप खतरे में हो, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन बढ़ती हुई संख्या इस बात को प्रमाणित करती है कि खतरे में नहीं है बल्कि सुरक्षित हैं। जितने बच्चे पैदा करना चाहे कर रहे हैं, अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा इनको। इससे ज्यादा प्रूफ क्या चाहिए। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने भी इस बात को बोला था कि भारत में माइनॉरिटीज खतरे में हैं, कहीं उनके राइट्स के साथ हनन तो नहीं हो रहा, कहीं उनके राइट्स के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं कर रहा। अमेरिका का काम है नैरेटिव सेट करना। उसकी अपनी अच्छी खासी एक टीम है जिसका काम है भारत में इलेक्शंस को प्रभावित करना, लोगों को प्रभावित करना, लोगों के बीच में ये परसेप्शन बनाना कि देखो इस सरकार के आने से मुसलमान खतरे में हैं, आपका फ्रीडम इंडेक्स नीचे जा रहा है, प्रेस का इंडेक्स नीचे जा रहा है, हर इंडेक्स नीचे जा रहे हैं, ऐसा दिखा देते हैं वो लोग। सारी एजेंसीज उन्हीं की हैं, तो इंडेक्स नीचे दिखाने में क्या जा रहा है। उसमें यह भी दिखा दिया कि माइनॉरिटी भी जो है हमारे देश में सुरक्षित नहीं है। लेकिन जो परसेंटेज है वो ये बताता है कि माइनॉरिटीज हमारे देश से ज्यादा सुरक्षित तो कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहां पर मेजोरिटी की संख्या बढ़ी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में मेजोरिटी है मुसलमानों की, वहां तो मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है और माइनॉरिटीज यानी कि हिंदुओं की संख्या घट रही है। और भारत में उल्टा हो रहा है, यहां हिंदुओं की जो मेजोरिटी है वो घट रहे हैं और माइनॉरिटी बढ़ रहे हैं। इससे ज्यादा प्रूफ क्या चाहिए। और अगर भारत के पड़ोसियों की बात करें, जैसे म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, जहां पर मेजोरिटी हिंदू में है वहां पर घट रहे हैं। ये अच्छा खासा देखने को मिला है। अजीब बात है साहब, हर जगह मेजोरिटी जहां हिंदू है वो कम हो रहा है और माइनॉरिटी है वो बढ़ रही है। किस बात का रोना लेकर के कि हम तो माइनॉरिटी हैं, हमारे साथ तो गलत हो रहा है, हमारे साथ तो गलत हो रहा है, पूरी दुनिया में इन्हीं के साथ गलत हो रहा है, बाकी सबके साथ अच्छा हो रहा है। अब ये हमारे देश में बढ़े क्यों। चलो साहब, हम मानते हैं कि पूरे देश में आज मुसलमानों की जो संख्या है कहीं पर 19% है, कहीं 20% है, कहीं 22% है, कहीं 15% है, कहीं 14% है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां ये लगभग 50% से भी ज्यादा तेजी से ग्रो किए हैं या उनकी संख्या बढ़ी है। जैसे वेस्ट बंगाल, 1950 के आसपास वेस्ट बंगाल में 20% से भी कम मुसलमान थे, आज वहां पर 32-33% तक मुसलमान हैं। अब इस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। ममता दीदी इसलिए तो इनको प्रसन्न करने के लिए संदेश खाली जैसे इवेंट होने देती हैं। होने दो, बांग्लादेशियों को खुश करो, क्योंकि वहां पर बांग्लादेशी भी आके बसे हुए हैं। कुछ लोगों को जबरन कन्वर्ट कराया गया है बांग्लादेशी जो द्वारा। कुछ वहां पर पॉलिटिकल पार्टी ऐसी आई है जिन्होंने इनको अपीस किया है। अपीस करने का मतलब है इनको खुश रख के इनसे वोट लेते रहो, इनके भले के लिए कुछ करो या ना करो, दैट इज समथिंग डिफरेंट। कांग्रेस लंबे समय से यही करती आई है। मैंने कुछ वीडियो इस चीज पर बनाए हैं। तब लोग कहते थे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हमारे देश में ये भी एक नैरेटिव बनाया गया है। आप अगर ऐसी रिपोर्ट की चर्चा कर दो या ऐसा वीडियो बना दो या ऐसी कोई बात भी कह दो कि मुसलमान की संख्या बढ़ रही है, हिंदू घट रहे हैं, तो लोग तुरंत आप पर लेवल लगा देंगे कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हो। मतलब आप कुछ बोलो मत बस। अगर आप हिंदू को गाली देने वाला वीडियो बनाते हो या कोई ऐसी बात करते हो जैसे हिंदू डिफेम होता है तो बहुत अच्छा कर रहे हो, कोई दिक्कत है। आप सेकुलर हो, आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। लेफ्टिस्ट लोग, लेफ्टिस्ट पार्टियां यही करती हैं। बंगाल में 30 साल से भी ज्यादा लेफ्टिस्ट पार्टी का रूल रहा है। बंगाल का क्या हाल कर दिया सबके सामने है। ये लेफ्टिस्ट लोग पहले क्या करते हैं, सेकुलरिज्म का नारा लगा करके ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कितने न्यूट्रल हैं,
फिर जब सत्ता में आ जाते हैं तो ये उस पक्ष को खुश करने में लग जाते हैं जो पक्ष इनके लिए वोटिंग कर सकता है मिलकर के, जैसे मुस्लिम पक्ष। उनको खुश करने के चक्कर में इन्होंने बंगाल में बांग्लादेशियों को बसाना स्टार्ट कर दिया, उनको खुश करना स्टार्ट कर दिया, उनको राइट्स देना स्टार्ट कर दिए। अगर कोई बांग्लादेशी किसी भारतीय को परेशान कर रहा है तो करने दो, वोट बैंक नहीं मरना चाहिए। ये लेफ्टिस्ट लोगों ने किया था। दे आर स्वीट टॉकर्स व्हेन दे आर इन अपोजिशन एंड दे आर ब्रूटल किलर्स व्हेन दे आर इन पावर। जब ये पावर में आ जाते हैं तो ये कुछ भी करते हैं। बंगाल इसका उदाहरण है। जब लेफ्टिस्ट वहां से छोड़ करके गए तो सेम चीज फिर ममता दीदी ने करना स्टार्ट कर दिया, और संदेश खाली उसका उदाहरण है। ऐसे दिल्ली में केजरीवाल कर रहा है। केरल में देखिए, केरल में 1/3 है पॉपुलेशन। जस्ट अपीजमेंट पॉलिटिक्स, अपीजमेंट पॉलिटिक्स की वजह से ये सब हो रहा है। अच्छा, अब इस पर कुछ लोग ये बोलेंगे कि भाई ये तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बन के आई है रिपोर्ट, उन्हीं के द्वारा बनाई गई एक काउंसिल है, उसने ही रिपोर्ट दी है, तो यहाँ पर तो बाइसनेस होगी। अब इसको भी कोई बाइस कहे तो कहता रहे, लेकिन सच्चाई तो यही है। अब आजादी के बाद यानी कि 1951 के आसपास का रिकॉर्ड है, जब मुसलमानों का जो फर्टिलिटी रेट था वो 4.1% था, जबकि हिंदुओं का 3% के आसपास था, जो आज घटते घटते हिंदुओं का 1.8% हो गया है, और मुसलमानों का भी घटा है, लेकिन ये 2.4% है। यानी कि मुसलमान आज भी ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। हिंदू तो बहुत कम कर चुके हैं, कुछ 1 करते हैं, कुछ 2 करते हैं, इससे ज्यादा कोई नहीं करता। मुसलमान आज भी 2 से ज्यादा कर रहे हैं। ये एवरेज है, दिस इज कॉल्ड फर्टिलिटी रेट। संख्या कैसे ना बढ़े, इस पर कोई विचार नहीं करता। अब अमेरिका भी एक्सपोज हो गया, माइनॉरिटी राइट्स पे जो काम करता है या बयान देता है, अलग अलग तरीके से दुनिया में परसेप्शन बनाता है, वो भी एक्सपोज है। इस देश में जो लोग इनको अपीज करते हैं वो भी एक्सपोज हैं। अपोजिशन पार्टी जो नियम कायदे कानून लेकर के आना चाहती हैं, आगे जाकर के मैनिफेस्टो लेकर के आ रही हैं, अपने जिस तरह के लॉज लेकर के आना चाहती हैं, उससे साफ साफ दिख रहा है कि इनको अपीज करना चाहती हैं। भले की बात कोई नहीं करता कि मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा कर देंगे, क्रिश्चियंस के लिए कुछ अच्छा कर देंगे। क्रिश्चियंस का भी हमारे देश में मिशनरीज चलती हैं। मिशनरीज का मतलब होता है कि कैसे भी करके लार्ज स्केल पर कन्वर्जन कराए जाएं। आप अगर ट्राइबल एरियाज में जाएंगे, जनजातीय क्षेत्रों में जाएंगे, आदिवासी क्षेत्रों में जाएंगे, जहां जंगलों में लोग रह रहे होते हैं, जिन्हें दुनिया की और देश की जानकारी उतनी नहीं होती, उन लोगों के पास जाके जो मिशनरी के लोग होते हैं, जो क्रिश्चियन मिशनरी के लोग होते हैं, वो उन्हें अपनी बातों में फंसाते हैं और उनको लुभावने ऑफर्स दे करके उन्हें कन्वर्ट करते हैं। उनसे कहते हैं कि तुम्हारे देश ने तुमको क्या दिया, तुम्हारी धर्म ने तुमको क्या दिया, हम तुमको 1 साल का 1 लाख रुपया देंगे, इसमें कन्वर्ट हो जाओ। हर फ्राइडे को हम चेक करने आएंगे, संडे को चेक करने आएंगे, आप वो प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। 1-1.5 साल तक लगातार प्रोसेसेस फॉलो कराए जाते हैं, आदमी रिदम में आ जाता है, लो साहब हो गए कन्वर्ट। इस चीज के बारे में देश में कई लोगों को पता नहीं है, लेकिन आप अपने शहर में भी जाकर के देखेंगे, ऐसी बस्तियों में जाना जहां पर ज़्यादा समृद्ध लोग न रहते हों या गरीब लोगों का अगर कहीं पर निवास होता हो, तो वहाँ जाना उन लोगों को लुभाने की कोशिश करते हैं मिशनरीज वाले, क्योंकि इनको पता है कि पैसे का ऑफर देकर के किसी को भी लुभाया जा सकता है। यूरोप एक बड़ा अमाउंट जो है इस चीज़ के लिए डेडिकेट करता है कि दुनिया में क्रिश्चियन मिशनरीज को बढ़ाया जाए। एक वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे देश का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है, वो जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो अंग्रेजों का ये उद्देश्य था कि नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन को पूरी तरह से क्रिश्चियन बहुल्य क्षेत्र बनाएंगे, जिससे कि क्रिश्चियन लोगों को इस बात का कॉन्फिडेंस रहे कि हमारा एक जोन यहाँ पर भी है जो एशिया में राज करता है। यही कारण है कि आज आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो देखेंगे एक अच्छी खासी संख्या आपको क्रिश्चियंस की दिखाई देती है, जबकि क्रिश्चियंस का यहाँ आने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अंग्रेजों ने यहाँ पर इस तरह के नियम कायदे कानून बनाए थे, चाहे आप इनर लाइन परमिट को देख लीजिए, चाहे पुराने लॉज को देख लीजिए, कि कोई भी मेन भारतीय यहाँ ना आ पाए। कोई भी इस तरफ रहता है, वो अगर इधर जाकर के देखेगा या उसको अलाउ कर देंगे आसानी से नॉर्थ ईस्ट में आना, तो वो आकर के ये देख सकता है कि अंग्रेज लोग यहाँ पर किस तरह से लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं और उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। इसलिए अंग्रेजों ने जो मेन लैंड के लोग हैं उनको कभी भी इधर आने नहीं दिया इन नियम कायदे कानूनों की वजह से, और वहाँ पर अपने ऑपरेशंस चलाते रहे। यही कारण है कि वो आज पूरी तरह से या ज़्यादातर जो लोग हैं वहाँ पर क्रिश्चियन बहुल्य हो गए हैं। ये अपने एक प्लानिंग के साथ करते हैं। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट है गजवा ए हिंद का। गजवा ए हिंद एक फरमान है जो कुछ लोगों को यहाँ मानना है। गजवा ए हिंद, पूरे हिंद को जो है हम इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे जी। अब इस बात को कर दो तो लोग कहते हैं कि साहब क्या बात कर दी। तो सवाल ये नहीं है कि कोई हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई है, क्या है। सवाल ये है कि कोई भारतीय भी है या नहीं है। और अगर कोई बात करता है अपने देश की, तो सबसे पहले वो ये देखे कि इस देश में एक्सेप्टेंस कितनी है, इस देश की मेजोरिटी वाली जो जनसंख्या है वो कितना ज़्यादा एक्सेप्ट कर लेती है कि आप आकर के अपनी संख्या बढ़ाओ फिर भी आपसे कुछ नहीं कहती। ये इतिहास को देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए। मैं बस इसमें इसी फैक्ट के साथ ये बताना चाहूँगा कि हमें
इस बात को मानना चाहिए कि हमारे देश में कुछ ऐसे लॉज लाने की ज़रूरत है जिसके ज़रिए जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। कुछ लॉज ऐसे आने चाहिए कि अगर आपने 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा किए तो उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी या आपको सरकारी सेवाएं नहीं मिलेंगी। कुछ लॉज ऐसे लाने चाहिए जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले कि कम बच्चे में ही जो है खर्च अच्छा चल सकता है या उनको सुविधाएं अच्छी दी जा सकती हैं। और जो ये ब्रेन वॉशिंग करी जाती है गजवाए हिंद के नाम से या फतवा के नाम से या पता नहीं किस किस के नाम से, उसको रोकने के लिए भी काम होना चाहिए। जो लोग पढ़े लिखे हैं, समाज के उच्च वर्ग के लोग हैं, उन्हें आकर के इन जो नोटोरियस थिंग्स हैं इनको रोकना चाहिए और ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट को इस देश से हटाना चाहिए, जिससे कि सब लोग विकास की तरफ ध्यान दे सकें, कोई हिंदू मुसलमान ना कर पाए। नमस्कार।